मिथुन राशि वाले दोस्तों, ब्रह्मांड के महत्वपूर्ण ग्रह गुरु आजकल अपनी उच्च राशि के साथ साथ अतिचारी अवस्था में संचार कर रहे हैं। अब 11 नवंबर को एक और महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेगा। गुरुदेव की चाल में यू टर्न आएगा, मार्गी अवस्था से वक्री हो जाएंगे, फिर अतिचारी उच्च राशि और वक्री अवस्था में संचार कर और अधिक मजबूत स्थिति में आ जाएंगे। गुरुदेव की यह चाल आपके जीवन पर क्या डालेगी प्रभाव, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे मिथुन राशि वाले दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? आजकल गुरुदेव आपकी राशि के धन भाव और उच्च राशि पर संचार कर रहे हैं। गुरुदेव की यह स्थिति अत्यधिक उत्तम और धनदायी बनी हुई है। आपकी राशि के लिए गुरुदेव सप्तम और दसम भाव कर्म भाव के स्वामी भी है। इसलिए गुरुदेव की यह स्थिति कार्य, व्यापार और नौकरी पेशा दोस्तों के लिए भी बेहतरीन रहने वाली है। करियर में भी सफलता प्रदान करेगी। 11 नवंबर को गुरुदेव के बल में और अधिक वृद्धि होने जा रही है। मार्गी अवस्था से वक्री हो जाएंगे, फिर गुरुदेव के और अधिक उत्तम परिणाम देखने को मिलेंगे। धन से संबंधित पहले से सोचे हुए कार्य पूर्ण होते दिखाई देंगे। लंबे समय से कोई ऋण चला आ रहा है तो वह ऋण भी समाप्त हो जाएगा। गुरुदेव धन भाव पर संचार कर आपकी राशि के छठे, अष्टम और दसम कर्म भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। इन भावों से संबंधित भी बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेंगे। लेकिन वक्र अवस्था के कारणवश धन आएगा तो आप जरूरी खर्चे भी निपटाते हुए दिखाई देंगे। वैसे गुरु की यह वक्र चाल बेहतरीन रहने वाली है। कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों से गुजर रहे दोस्तों को भी बहुत बड़ी राहत मिलेगी। गुरुदेव की मजबूत स्थिति से कोर्ट कचहरी से संबंधित मामले आपसी समझबूझ से सुलझ सकते हैं। ऋण से संबंधित कोई उलझे हुए मामले हैं तो वह मामले भी सुलझते हुए दिखाई देंगे। किसी भी प्रकार के नए ऋण की आवश्यकता तो प्रयास करने से सरलता से उपलब्ध हो जाएगा। ननिहाल पक्ष के माध्यम से भी धन लाभ के योग बनेंगे, वह भी सहयोग करने के लिए तत्पर रहेंगे। अष्टम भाव पर गुरुदेव की दृष्टि अक्षमा से धन लाभ के प्रबल योग बनाएगी। ससुराल पक्ष के साथ संबंधों में स्नेह और मधुरता का भाव देखने को मिलेगा। दसम भाव अपने भाव पर गुरुदेव की दृष्टि करियर में बहुत बड़ी सफलता प्रदान करेगी। करियर में बनी उतार चढ़ाव जैसी स्थिति से छुटकारा मिलेगा। शनि के भी बेहतरीन परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। पिछले समय से कर्म भाव पर शनि ने वक्र अवस्था में संचार कर काफी रायता फैलाया है। फिर शनि भी सीधा चलेगा, शरारत नहीं करेगा। 11 नवंबर से लेकर 11 मार्च 2026 तक गुरुदेव वक्र अवस्था में संचार करेंगे। इस वक्र अवस्था में गुरुदेव एक बार राशि परिवर्तन भी करेंगे। 11 नवंबर को वक्री सफर शुरू होगा तो 5 दिसंबर को गुरुदेव वक्र अवस्था के कारणवश राशि परिवर्तन कर एक बार फिर से प्रथम भाव आपकी राशि में लौट जाएंगे। गुरुदेव की यह स्थिति भी बेहतर रहेगी। राशि पर गुरुदेव का संचार साक्षात आपको आशीर्वाद प्रदान करेगा। राशि पर गुरुदेव का संचार विचारों में शुद्धता के साथ सोच सकारात्मक बनाएगा। आपको शारीरिक रूप से स्वस्थ के साथ साथ मानसिक रूप से भी स्वस्थ, मजबूती और प्रसन्नता प्रदान करेगा। गुरुदेव की यह स्थिति आपके सौंदर्य और व्यक्तित्व में भी निखार पैदा करेगी। बौद्धिक क्षमता और ज्ञान में भी अद्भुत वृद्धि होगी। अब राशि से गुरुदेव की पंचम, सप्तम और नवम भाव पर दृष्टि पड़ेगी। इन दृष्टियों के भी अति उत्तम परिणाम देखने को मिलेंगे। गुरुदेव अब आपकी राशि पर जून 2026 तक संचार करेंगे तो 11 मार्च 2026 तक वक्र अवस्था में संचार करेंगे। तब तक गुरुदेव की मजबूत स्थिति हर कार्य में सफलता प्रदान करेगी। एक बार फिर से भाग्य का सुख एवं सहयोग मिलने जा रहा है। 5 दिसंबर को गुरुदेव की भाग्य पर दृष्टि भाग्य के सुख एवं सहयोग में वृद्धि करेगी। पिछले समय से भाग्य के सहयोग में महसूस हो रही कमी दूर हो जाएगी। अब एक बार फिर से राहु भी गुरुदेव की शुभ दृष्टि में आ जाएगा, जो सीधा चलेगा। राहु भी शरारत नहीं करेगा। राहु पर गुरुदेव की दृष्टि पड़े तो उससे बेहतर कोई नहीं है। राहु के भी उत्तम परिणाम देखने को मिलेंगे। भाग्यवा पर राहु का संचार अक्षमा से भाग्य को जगाने का कार्य करेगा। पिछले समय से ईश्वरीय शक्ति और धर्म पर
डगमगा रहे विश्वास में फिर से अटूट आस्था देखने को मिलेगी। ऐसे कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। पिताजी के संबंध में भी यह दृष्टि बेहतर रहेगी। सप्तम भाव पर दृष्टि दाम्पत्य जीवन, कार्य, व्यापार और भागीदारी के कार्यों के लिए बेहतर रहेगी। आपकी राशि का सप्तम भाव गुरुदेव का अपना भाव है। अब गुरुदेव की अपने भाव पर दृष्टि दाम्पत्य सुखों में वृद्धि करेगी। लेकिन जब तक गुरुदेव वक्र अवस्था में संचार करेंगे 11 मार्च तक, कुछ ना कुछ वाद विवाद भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि गुरुदेव की मजबूत स्थिति आपके स्वभाव में अहम और ईगो का भाव पैदा करेगी। यह अहम के वशीभूत होकर दाम्पत्य जीवन में वैचारिक मतभेद देखने को मिलेंगे, क्योंकि कर्मफलदाता शनिदेव की भी आपकी राशि के दाम्पत्य भाव पर दृष्टि पड़ रही है। इसलिए जब तक गुरुदेव वक्र अवस्था में संचार करेंगे, दाम्पत्य जीवन में छोटी छोटी बातों को तूल देने से बचें, तालमेल बनाए रखें। नहीं तो गुरुदेव की वक्र दृष्टि और शनि की दृष्टि नकारात्मक ऊर्जा पैदा करेगी। वैसे वह दोस्त जो लंबे समय से शादी विवाह करने के लिए प्रयासरत हैं, वह अविवाहित दोस्त विवाह सूत्र में बंधेंगे, बात आगे बढ़ेगी, क्योंकि सप्तम भाव अपने भाव पर गुरुदेव की दृष्टि विवाह सूत्र में बांधने के प्रबल योग बनाएगी। इसलिए अविवाहितों के लिए यह दृष्टि बेहतरीन रहने वाली है। कार्य व्यापार में पेश आ रही चिंता परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। व्यापार में तेजी आएगी। वक्री अवस्था में संचार कर रहे गुरुदेव की सप्तम भाव अपने भाव पर दृष्टि लॉक लग चुके व्यापार को भी अनलॉक कर दे तो कोई बड़ी बात नहीं है। लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर दोनों का सहयोग कार्य व्यापार में अहम रोल अदा करेगा। लंबे समय से आप कोई नया कार्य व्यापार शुरू करने या पुराने व्यापार में कोई नया निवेश करने का सोच विचार बना रहे हैं, तो गुरुदेव आपके सोच विचार को हकीकत में बदल देंगे। अब वह समय आ जाएगा जब लंबे समय से आपकी सोच विचार हकीकत में बदलेगी। किसी के भी संबंध में सोच विचार वह पूर्ण होती दिखाई देंगी, इच्छाएं पूर्ण होगी। गुरुदेव की पंचम भाव पर दृष्टि विद्या, बुद्धि, संतान, प्रेम संबंधों और निवेश कार्यों के लिए बेहतरीन रहने वाली है। प्रेमियों के प्रेम विवाह के प्रबल योग बनेंगे। पिछले समय से प्रेम संबंधों में चले आ रहे गिले शिकवे दूर हो जाएंगे। गुरुदेव की प्रेम प्यार भाव पर दृष्टि से प्रेमी भी प्रेमी जन के प्रति ईमानदार और निष्ठावान रहेंगे। प्रेम संबंधों में पवित्रता और पारदर्शिता देखने को मिलेगी। वह प्रेमी जो अपने प्रेम संबंधों को विवाह सूत्र में बांधने के लिए प्रयासरत हैं, उन्हें गुरुदेव की इस वक्र स्थिति का विशेष रूप से लाभ मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए भी पंचम भाव पर दृष्टि बेहतरीन रहने वाली है। इसके अलावा संतान से संबंधित अधूरे पड़े कार्य पूर्ण हो जाएंगे। संतान से संबंधित सुखों में वृद्धि होगी। संतान से संबंधित जो भी पेंडिंग कार्य अब पूर्ण होते दिखाई देंगे। निवेश कार्य से जुड़े दोस्तों के लिए भी यह वक्री सफर बेहतरीन रहने वाला है। कुल मिलाकर गुरुदेव की चाल में बदलाव, यू टर्न आपके जीवन में भी लेकर आएगा महत्वपूर्ण बदलाव, गेम चेंजर का कार्य करेगा। जब गुरुदेव का बल बढ़ जाएगा तब आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। जाते जाते कमेंट बॉक्स में गुरुदेव की जय जयकार करते जाएं। साथ में लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें।